एक गांव में पशुपति नाम का एक धनवान आदमी एक बड़े बंगलों में रहता था। उसे पत्नी और बच्चे थे। उन सबको पैसे रहने का बहुत घमंड था। उनके घर के बगल में एक छोटे से झोपड़ी में मित्रा नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। मित्रा रिक्शा चलाते हुए पत्नी और बच्चों का पोषण करता था। पशुपति कई तरह के व्यापार करके उनसे बहुत सारा काला धन कमाया। उस पूरे काले धन को पशुपति सोना के जैसे बदलकर अपने घर के नीचे वो सारा सोना छिपा दिया। आए दिन उस सोना को देखकर वो मन ही मन में बहुत खुश होता था। बारिश के मौसम में पशुपति अपने परिवार के साथ मिलके गर्मा गर्म पकौड़ियां खाता था। मगर मित्रा के छत से पानी टपकने के वजह से वो बहुत परेशान होते थे। पानी टपकने के जगह पर बर्तन रखते थे। बाढ़ ज्यादा होती तो उनके घर में बाढ़ का पानी आ जाता था। तब वो बेचारे पलंग और कुर्सियों पे चिढ़ते थे। पशुपति वाले बालकनी से उन्हें देखते हुए बहुत हंसते थे। पशुपति तब देखा वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उसे देखो कुर्सी पे चढ़ के कैसे बैठ गया। कहता तो उसकी पत्नी, हाँ जी, उन बच्चों को देखो पलंग पे चढ़ के कैसे खड़े हैं। कहकर सब मिलके हंसते थे। एक बार पशुपति की बेटी, डैडी डैडी हमें चिकन विंग्स खाने का मन कर रहा है, प्लीज मंगाइए ना, बोली। पशुपति तुरंत फोन लेके ऑनलाइन में ऑर्डर किया। एक लड़का वो खाना लेकर बाइक पे वहां पर आया। वो गलती से उस ऑर्डर को घर के सामने खेल रहे मित्रा के बच्चों को देखकर चला गया। वो लोग हैरान होकर उसे लेकर देखने लगे तो मित्रा और उसकी पत्नी बाहर आए। बेटी पार्सल को सूंघकर, वाह पता नहीं ये क्या है, महक अच्छी है, लगता है ये चिकन है, बोली। मित्रा तब, बच्चों वो पार्सल किसका है, हमारा तो नहीं है ना, पूछा। बेटा तब, पता नहीं, एक लड़का बाइक पे आकर इसे देकर गया, कहा। मित्रा की पत्नी, पता नहीं ये किसका है, इसे मत खोलो, यूं कहने लगी थी। तभी एक स्वामी जी आकर, भवती भिक्षाम देही, माँ बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दो माँ, कहकर पुकारा। मित्रा की पत्नी अंदर जाकर भोजन लाकर स्वामी जी को दी। वो जब भोजन कर रहे थे तभी पशुपति गुस्से से वहां पर आकर बच्चों के पास से उस पार्सल को छीनकर मित्रा को एक खींच के मारा। चोर कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं है क्या, हमारा पार्सल लोगे, कहा। मित्रा तब, श्रीमान कोई अनजाने में इसे बच्चों को देकर गया है, हमने जानबूझकर नहीं लिया, कहा। तो पशुपति उसे फिर से एक मारकर, गलती को माने बिना झूठ बोल रहे हो, कहा। स्वामी जी तब, वत्स गुस्सा करने से अनर्थ ही होता है, वो लोग चाहकर नहीं लिए बोल रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों करना, तुम अपना पार्सल लेकर जाओ, कहा। पशुपति तब, ए स्वामी जी फालतू की सलाह मत दो, तुम्हारा काम भीख मांगना है, तुम वो काम करो, कहकर गुस्से से कहा। स्वामी जी तब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बोले। पशुपति तब, क्या विनाश काल मतलब क्या है, मेरा बुरा वक्त आकर मैं सब खो जाऊंगा क्या, मतलब मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं तुम जैसों के बातों से डरने वाला नहीं हूँ, कहा। स्वामी जी तब, वत्स किसकी जिंदगी कैसे बदलेगी तुम खुद देखोगे, कहा। पशुपति कहकर गुस्से से चला गया। स्वामी जी तब, बहुत जल्द आपका अच्छा वक्त आएगा, उसके साथ साथ उस धनवान आदमी के लिए बुरा वक्त भी आएगा, सब उस ईश्वर की इच्छा है, कहकर मित्रा वालों को आशीर्वाद देकर चला गया। एक बार फिर से जोर से बारिश गिरी। बाढ़ के पानी से गांव डूब गया। पशुपति वाले गर्मा गर्म पकौड़ियां खा रहे थे। मित्रा वाले पलंग और कुर्सियों पे चढ़कर खड़े हो गए। तब वो बाढ़ का पानी धीरे से पशुपति के घर के नीचे मौजूद सोने के पास पहुंचकर वो सारा सोना पानी में बह गया। वो ऐसे बहते हुए मित्रा के घर में पहुंचा। मित्रा वाले उस सोने को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बाढ़ कम होने के बाद पशुपति जाकर देखा तो सोना नहीं दिखा। वो फूट फूट कर रोया।
मित्रा वाले एक बड़ा घर और कार खरीदकर आलीशान जिंदगी जीने लगे।